हम लड़ रहे थे, मम्मा ने हमें साईं बाबा की कहानी सुनाई। वो बहुत ही अच्छी कहानी थी, एकदम रियल कहानी है साईं बाबा की। आप भी लास्ट तक सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में लिखिएगा ओम साईं राम। हमें तो बहुत अच्छी लगी और आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को ओम साईं राम। आज मैं देखूंगा टीवी। आज पास्कल का शो देने वाला है। मैं देखूंगी टीवी। मैं देखूंगा। हटो यहाँ से। मैं देखूंगा ना टीवी। मैं देखूंगा टीवी। मैं देखूंगा ना टीवी। मैं देखूंगा टीवी। मैं देखूंगा टीवी। मैं देखूंगी। मैं देखूंगी। मैं देखूंगा। मैं देखूंगी। अरे मैं देखूंगा। अरे बस करो, मत लड़ो। मैं तुम लोगों को आज एक साईं बाबा की मस्त सी कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुन के कुछ तो तुम लोगों को अकल आएगी। ठीक है मम्मी। तुम लोगों को मैं कहानी सुनाती हूँ साईं बाबा की, जिसको सुन के तुम लोग को कुछ तो अकल आएगी। बस पूरा दिन लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। और कुछ आता है तुम लोग को लड़ने के अलावा? मैं तुम दोनों को साईं बाबा की एक सच्ची कहानी बताऊंगी, और बाद में लास्ट में मैं तुम लोगों से पूछूंगी कि इस कहानी से तुम लोगों को क्या सीख मिली। और पूरी कहानी सुनने के बाद तुम दोनों से पूछूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। तो एक समय की बात है, शिरडी में एक गरीब महिला रहती थी। वो साईं बाबा की बहुत भक्ति किया करती थी और साईं बाबा उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भी थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। उसको साईं बाबा के पास चढ़ाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी आस्था से बाबा बहुत प्रसन्न थे। एक दिन वह बाबा के पास आई और बोली, बाबा मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मिठाई है और ना ही फल फूल है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा मन ही मन मुस्कुराए और बोले, माँ मुझे फल या मिठाई सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा सच्चा प्रेम चाहिए। महिला सोची कि मुझे कुछ तो बाबा के लिए ले जाना चाहिए। दूसरे दिन उसने क्या किया कि वो घर में खाना बना रही थी। लास्ट की रोटी उसने साईं बाबा के लिए बनाई। सोची कि मैं जाऊंगी तो उसको मैं बाबा के लिए लेकर जाऊंगी। उसने बना ली और वह जाने लगी। जब वह रोटी लेकर शिरडी के रास्ते से बाबा के पास जा रही थी, उसी समय भूखा कुत्ता उसके पास आया और वह रोटी को देखने लगा। महिला ने सोचा कि अगर मैं यह रोटी इस भूखे कुत्ते को दे दूंगी तो साईं बाबा को क्या दूंगी। लेकिन उस महिला को कुत्ते पर दया आ गई। उसने वह रोटी उस भूखे कुत्ते को दे दी। कुत्ता वह रोटी खाकर खुश होकर चला गया। तो महिला बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा मैं आपके लिए रोटी ला रही थी, लेकिन रास्ते में एक कुत्ता मिला। मैंने वो बहुत भूखा था, मैंने वो रोटी उस कुत्ते को दे दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, माँ तुमने बहुत अच्छा किया, वह कुत्ते के रूप में मैं ही था। तुमने उस कुत्ते को रोटी खिलाई, उसके रूप में मैंने खाया। बाबा बोले, तुमने मुझे खिलाया। यह सुनकर वह महिला की आँख में आंसू आ गए। बाबा बोले, हर जीव जंतु में मेरा वास है, जो इनको भोजन कराएगा, इनकी सेवा करेगा, असल में वह मेरी सेवा करेगा। वह महिला समझ गई, हर जीव में ईश्वर का वास होता है। बाबा ने फिर कहा, जो भूखों को भोजन कराएगा और गरीब असहाय लोगों की सेवा करेगा, वो असल में मेरी सच्ची पूजा होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और जो सत्य के मार्ग में चलेगा। उस दिन शिरडी वासियों को बहुत बड़ी सीख मिली। वहाँ के लोग ये समझ गए थे कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में होती है। इस कहानी से तुम लोगों को क्या सीख मिलती है, चलो बताओ। गरीब और असहायता लोगों की हमें मदद करना चाहिए, और कोई भी जीव जंतु या गाय हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, हमें उससे थोड़ा बहुत भोजन करवाना चाहिए। और मुझे ना क्या, आशा से पूछो। अब आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, हम दोनों को लड़ना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। अब तुम बताओ आशु। हमें असहायता लोगों की मदद करना चाहिए। गाय, बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, इन सबको रोज भोजन कराना चाहिए और इनको कभी मारना नहीं चाहिए। इनको भी प्यार देना चाहिए और भाई बहन को कभी लड़ना नहीं चाहिए। और हमें सच्चाई के मार्ग में चलना चाहिए। तो आज से हम लोग नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में ओम साईं राम प्रेम से लिखिएगा। प्रेम से बोलो ओम साईं राम।